फ्रेंड्स, तो आज हम भाग 57 पढ़ेंगे। जो अच्छा, जो अगर 51, 52, 53, 54 तक नहीं पढ़े प्लीज़ वीडियो देख लें एक बार, उनको और अच्छा समझ में आएगा फ्रेंड, है ना। तो अभी स्टार्टेड वीडियो, तो हम चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अनुच्छेद 57 जो कि भाग 5 में, जो कि राष्ट्रपति से रिलेटेड है, जो कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन की पात्रता के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, जो कि हमें जानना जरूरी है। नॉवे स्टार्टेड हम करते हैं। जो व्यक्ति, है ना, हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से बताया, जो व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर चुका है या कर रहा है ना, और वह पुनः राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए पात्र होगा कि नहीं, हमें उसे चेक करना है ना, एलिजिबिलिटी उसकी चेक करना है, राइट, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए हमें इसके लिए हम सरल भाषा में इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति कितनी बार दोबारा चुना जा चुका है ना। संविधान रूप से पुनर्निर्वाचन कोई सीमा नहीं होती है। देखो, पुनर्निर्वाचन का कोई सीमा नहीं होती है संविधान में, ठीक है। कोई व्यक्ति कितनी बार निर्वाचन के लिए वो संविधान लड़ सकता है, संविधान में वो लड़ सकता है, वो चुनाव के लिए लड़ सकता है ना। उसका कोई सीमा नहीं होती है ना। बस डिपेंड करता है कि वो जीतता है कि नहीं, उसकी सीमा होती है। उसकी देखिए पैसे कुछ रहते हैं, उसका वो जब्त कर लिया जाता है, पैसे वगैरह, है ना। तो चलिए, है ना। तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति दूसरी, तीसरी या चौथी बार राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति योग्य है दूसरी और तीसरी या चौथी बार ही राष्ट्रपति बन सकता है ना। तो इसके बारे में हम कुछ बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके बारे में हमें जानना, देखिए हम आप पॉलिटी जब शुरू करेंगे ना, तो हम आप लोग को और अच्छे से इसके बारे में, क्योंकि पॉलिटी में हम लोग आपको पहले तो हमने बताया ना कि निर्वाचन में कोई सीमा नहीं है रखी गई है। अगर कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति अगर योग्य है चुनाव लड़ने के लिए, जैसे कि उसकी जो राष्ट्रपति की चुनाव लड़ता है ना, उसकी 35 उसकी एज होना चाहिए, बोले तो आयु, है ना। आयु 35 वर्ष होना चाहिए, है ना। 35 वर्ष का आयु रहेगा तभी वो चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का। इसके पहले नहीं लड़ सकता है ना। तो और इसमें और देखिए कुछ मुख्य बिंदु है, वो भी हम जान लेते हैं, है ना। ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है ना, है ना। तो वो भी हम जान लेते हैं। देखिए, इसमें क्या है, आर्टिकल 57 जो है हमारे लिए भाग 5 यूनियन है, विषय में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के पात्र होता है, जो कि सीमा कोई नहीं होती है, चुनाव कोई व्यक्ति कितनी भी लड़ सके। अब इसमें पात्रता के लिए व्यक्ति की अनुच्छेद में 58 के अनुसार पात्र देखेंगे। हम 58 आर्टिकल पढ़ाएंगे तो और अच्छा आपको समझ में आएगा, है ना। तो आर्टिकल 57 जो कि इसमें है क्या कि प्रावधान का उद्देश्य, देखिए अनुभवी व्यक्ति पुनः सेवा का अवसर देना, है ना। और क्या है कि जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो 2 बार निर्वाचित हुए थे, 1952 से 1957, 2 बार निर्वाचित हुए। और मेरे हिसाब से और कोई नहीं 2 बार निर्वाचित हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट में वीडियो में देख लूँगा, है ना। तो मेरे को इतनी आइडिया नहीं है, बट मैं जितनी बता रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा इसमें आइडिया मेरे को थोड़ा वो लगता है, कोई नहीं, है ना। तो मैं इसको थोड़ा लिख दे रहा हूँ, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला राष्ट्रपति भी है, जो भारत का फर्स्ट राष्ट्रपति भी है। तो भारत का एक मात्र राष्ट्रपति है ना, जो 2 बार निर्वाचित हुए। टाइमिंग क्या थी उनकी, भी लिख दे रहा हूँ, 1952 से 1957 तक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना।
फिर इसके बाद देखिए अब तक कोई अन्य राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित नहीं हुआ। देखिए एक बार दोबारा कोई देखो अन्य कोई अभी तक तो मैं मेरे हिसाब से तो मैं अभी नहीं देखा हूँ कि कोई दोबारा 2 बार राष्ट्रपति बना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद है ना 2 बार निर्वाचित हुए थे, है ना, 15/7/22 है ना, 22 में भी किए थे और 57 से अब उसके आगे का मेरे को आइडिया नहीं है, और 2 बार निर्वाचित हुए थे वो, है ना। अभी तक कोई नहीं। अब इसमें कुछ हम लिंक देख लेंगे। अनुच्छेद 54 ने हमने पढ़ा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। आप वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा प्लीज़, हम्बर रिक्वेस्ट है आपसे। एंड आर्टिकल 56 ने हमने बता रखा है राष्ट्रपति का कार्यकाल, प्लीज़ देख लीजिएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और किन किन बातों का राष्ट्रपति को ध्यान देना होता है ना। फिर इसके बाद आर्टिकल 57 अभी आउटगोइंग में चल रहा है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर इसके बाद आर्टिकल 58, आर्टिकल 61, ठीक है, राष्ट्रपति बनने का योग और राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग किस किस कारण लग सकता है इसके बारे में जानेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आर्टिकल 61, ठीक है। अब बात करूं तो देखिए कुछ टर्म लिमिट होता है, यूपीएससी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। कोई सीमा नहीं है, लिमिटेड टर्म पॉसिबल है जो कि राष्ट्रपति बनेगी है। फर्स्ट इलेक्टेड एंड प्रेसिडेंट राष्ट्रपति दोबारा बने थे। पर्पज क्या था, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और निरंतरता को बनाए रखना, है ना, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और निरंतरता को बनाए रखना, है ना। और एलिजिबिलिटी रिलेक्शन का क्या है, सेम द फॉल द इलेक्शन ऑफ आर्टिकल 58 है। अब देखते हैं आर्टिकल 58 के बारे में, है ना। अब थोड़ा से हम समरी देखेंगे, सारांश क्या है ना, है ना। तो क्या होता है ना कि मेरे को थोड़ा लिखना पड़ता है फ्रेंड्स, इसके बाद ही बताने पड़ता है। देखिए इसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति पहला राष्ट्रपति रह चुका है तो वर्तमान में वो फिर भी राष्ट्रपति चुने जाने के लिए पात्र होगा, है ना। कोई भी व्यक्ति अगर हम राष्ट्रपति पहले हैं फिर दोबारा हम चुनाव भी चुने जाने के लिए हम भी पात्र हैं। इस प्रकार भारत में राष्ट्रपति पद केवल कार्यकाल से सीमित नहीं है, बारंबारता से नहीं है, बारंबारता से नहीं है, केवल कार्यकाल की समिति है ना, समिति है या सीमित। अब बात करूँ आर्टिकल 58, है ना। तो आर्टिकल अनुच्छेद 58 को राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, इसको हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर से देखिए मेरा मन कहने का मतलब कि मैं छोटी अगर वीडियो बनाऊंगा तो आपको और स्पष्ट समझ में आएगा, इसलिए मैं सोचता हूँ और छोटी सी वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोग को समझ में आए। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फ्रेंड्स, है ना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।